नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, दिवाली का जो त्यौहार था वो जा चुका है। उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से पटाखे फोड़े होंगे। अब हमें बम फोड़ना है। कहाँ? परीक्षा हॉल में। कैसे फोड़ेंगे? हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो भी सही सही राइट, क्योंकि अब की बार हिंदी में 100 में 100 नंबर ला करके बम फोड़ना धमाकेदार, जिसकी आवाज़ पूरे भारत देश में गूंजनी चाहिए कि अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पर पढ़ करके हम लोगों ने हिंदी विषय में 100 में से 100 नंबर लाए हैं। तो फोड़ोगे बम मेरे साथ में? तो आ जाइए, मैं सहायता करूंगा तुम्हारी। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सेशन ले रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में मैं करवाया उसमें से दिखाऊंगा। तो करें शुरुआत। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम पढ़ेंगे जिन्हें हम भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने, आपको याद हो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका रूप में प्रकाशित करवाया था। उस चैप्टर से संबंधित हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू, यानी कहते हैं ना कि पूरे चैप्टर का निचोड़ हम लोग यहाँ देखेंगे कि आपको समझ में कितना आया और कितना नहीं आया। चलो बातें कम करूँगा, तो हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं, निचोड़ देख लेते हैं। तो बताइए जल्दी से, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लेखक के अनुसार मनुष्य की कार्य कुशलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? यानी कि अंबेडकर जी के अनुसार मनुष्य में कार्य कुशलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? श्रम विभाजन द्वारा, जनसंख्या बढ़ाकर, जातीय प्रथा द्वारा, सभी को समान अवसर देकर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी को समान अवसर देकर। ठीक है, सभी को समान अवसर देंगे तो ऑटोमेटिक कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? दास्ता यानी गुलामी, किससे नहीं है? ठीक है, समाज से, कानून से, शिक्षा से, परिवार से। लेखक ने कहा है ना कि दास्ता यानी जो गुलामी हो केवल कानून से ही नहीं है, आप लोगों में बसी हुई है जाति प्रथा के अंतर्गत, तो कानून से नहीं है। बच्चों या समाज के लोगों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? बता सकते हैं? स्वतंत्रता, आज्ञा पालन, दास्ता या गरीबी। यानी देखो, बच्चों या समाज के लोगों, दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना, तो क्या है भाई? गुलामी है, सीधी सी बात, दास्ता है। ठीक है, हाँ, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो प्यारे बच्चों। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का क्या कारण बताया? लेखक ने क्या बताया कि बेरोजगारी, भुखमरी क्या कारण है? बेरोजगारी है, समाजवाद है, जाति प्रथा है या सांप्रदायिकता है? देखो, जाति प्रथा क्या है कि बच्चा अभी जन्म नहीं लिया, पेट में है वो बच्चा, और उसे फिलहाल उसी समय आप लोग भान देते हैं कि इसे यही कार्य करना होगा, यही पैसा करना होगा, तो क्या है वो? जाति प्रथा। नेक्स्ट, आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? यानी कैसा परिणाम है? हानिकारक है, लाभदायक है, लाभकारी, उपयोगी, अनुपयोगी? तो सीधी सी बात है, जाति प्रथा सीधी सी क्या है? हानिकारक है। भी लाभकारी तो हो ही नहीं सकती जाति प्रथा। यानी कि जो जात पात करे यार, वो काई का लाभदायक होगा? हानिकारक, और ऐसा हानिकारक उस जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को नहीं करना है ऐसा। आपको लोगों को तो कोई भी जात पात करे ना, उसको पीटना है, अच्छे से पीटना है और उसे निकाल देना अपनी दोस्ती से। लेखक समाज के सभी सदस्यों को कौन से अवसर प्रदान करने के पक्ष में? कौन से अवसर? समान अवसर, लाभदायक अवसर, व्यवहारिक अवसर या अव्यवहारिक अवसर? यानी समान अवसर, यानी कि सभी को समान रूप से कार्य करने के अवसर होने चाहिए, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए, व्यवसाय वही अपनाना चाहिए जिसमें रुचि हो, समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। देखो, लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है भी? जातिवाद की, भाईचारे की, स्वतंत्रता की या जाति प्रथा की? तो बताइए, दूध और पानी का मिश्रण कैसा है? भाईचारा। ठीक है, भाईचारा ऐसा होना चाहिए, दूध और पानी का मिश्रण, जो पता नहीं चले कितना दूध और कितना पानी है। वो बात अलग है, विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो बता सकते हैं, लेकिन वैसे हम लोग नहीं बता सकते देखते ही। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार का है? किस प्रकार का भी? स्वाभाविक है। जाति प्रथा का को ही हम श्रम विभाजन कहें तो कैसा है वो? स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है, उचित है या अनुचित है? तो स्वाभाविक तो हो नहीं सकता प्यारे बच्चों, तो क्या है वो? अस्वाभाविक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। उपसर्ग है,
श्वय उपसर्ग है, भाव मूल शब्द है और इक यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रत्यय है, ये भी ध्यान रखना। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, यानी जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष बताना, सबसे बड़ा नुकसान क्या है इसका। देखो, यह लोगों को एक ही पेशे से जोड़ देती है, यानी पेशा यानी व्यवसाय। यह लोगों को अनेक व्यवसाय से जोड़ देती है। यह व्यवसाय में परिवर्तन कर देती है। यह रोजगार में परिवर्तन कर देती है। तो यह लोगों को एक ही व्यवसाय से जोड़ देती है, यानी एक ही पेशे से, यानी कि चाहे वो भूखों मरता रहे लेकिन फिर भी उसे एक ही वही व्यवसाय करना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए, उसे ही जाति प्रथा कहा गया है। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, भारतीय संविधान के जनक या निर्माता, ने किस प्रकार के समाज की कल्पना, कैसे समाज की कल्पना की है। किसी ने कहा है ना, लेखक ने कहा था, अम्बेडकर जी ने, कोई मुझसे पूछे, कोई मुझसे कहे कि तुम जाति प्रथा के इतने खिलाफ हो, तो आपके अनुसार एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। याद आ गया? तो कैसा? कैसा समाज कल्पना? आदर्श समाज कल्पना। आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन लोगों को प्राप्त होगा? अमीरों को, गरीबों को, शोषित वर्ग को, या सभी को? भाई सीधी सी बात है कि आदर्श समाज जो होगा जिसमें समता होगी, तीन तत्व तो बताए थे इन्होंने, जिसमें समता होगी, यानी कि स्वतंत्रता होगी, और भाईचारा जिसे भ्रातृता होगी, ये शब्द जिसमें होंगे तो सीधी सी बात है सभी को आदर्श समाज में लाभ प्राप्त होगा। लेखक ने आदर्श समाज में कितने तत्वों की बात की भी? आदर्श समाज तीन तत्वों की बात की है। कौन कौन से अभी बताया था ना? समता, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? समानता, ठीक है। नंबर 2 स्वतंत्रता। नंबर 3 भाईचारा, भाईचारा जिसे यहां बताया गया भ्रातृता। ये आपको ध्यान में रखना, तीन तत्वों की बात की गई है। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है? अभी जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करेगी? ऊंच नीच का भेदभाव, समानता, गरीबी या गतिशीलता। तो सीधी सी बात है, जहां जाति प्रथा करोगे तो ऊंचा नीचा, आप लोग देखिए ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, कहते हैं ना हम लोग, तो ये गलत बात, आपको नहीं करना है प्यारे बच्चों ऐसा, ठीक है। तो क्या है? ऊंच नीच का भेदभाव सिखाती है जाति प्रथा। जाति प्रथा से व्यक्ति को कौन सा पैसा मिलता है? कौन सा व्यवसाय? पैसा ही नहीं, व्यवसाय। पैतृक व्यवसाय, स्वयं की रुचि वाला व्यवसाय, उच्च पैसा, तकनीकी पैसा। तो सीधी सी बात है पैतृक पैसा प्राप्त होता है। पैतृक व्यवसाय यानी कि कहते हैं ना कि जैसे ये इंसान है जिसका नाम क्या है? काया। क्या नाम है? काया है ये। और काया के पिताजी 2 धोलिया है ना, जिसका नाम क्या है? धोलिया। ये धोलिया है, ये बाल काटने का कार्य करता था। अब इसको भी यही कार्य करना पड़े तो वो क्या है? पैतृक पैसा पिता से प्राप्त हुआ है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? भी एक ही व्यवसाय से, अनेक व्यवसायों से, रुचिगत व्यवसाय से, तर्कशील व्यवसाय। तो सीधी सी बात है एक ही व्यवसाय से बांध देती है। अब बताइए, यहां मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं बिना ऑप्शन के। अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 का हिंदी अनुवाद किसने किया? बताइए। वहां ऑप्शन 4 देगा, मैं बिना ऑप्शन के आपसे पूछ रहा हूं। तो कौन है? लल्लई सिंह यादव। नेक्स्ट है, लल्लई सिंह यादव ने अंबेडकर विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? बताइए जल्दी से, आंसर दो मुझे जल्दी से। तो क्या नाम था? जाति भेद का उच्छेद। क्या नाम था? जाति भेद का उच्छेद। प्यारे बच्चों याद रखना है, यहाँ ऑप्शन वाले मैंने दे दिया, यहाँ भी ऑप्शन देगा वो आपसे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको कंठस्थ याद हो जाए ना यार, फिर चाहे ऑप्शन मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, लल्लई सिंह यादव ने अंबेडकर विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद जाति भेद का उच्छेद नाम से 2 प्रकरणों में किया। उन 2 प्रकरणों की क्या नाम है? सेम है, ये लिखे हुए हैं दोनों, जिसका हमारा चैप्टर है, जिसका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। समता शब्द का विवाद किस क्रांति नारे में रही? किस क्रांति के नारे, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें यह शब्द है ना, यही शब्द क्रांति का कारण बना, यानी कि नारे में रहा ये सब। तो कौन है? फ्रांस की क्रांति। मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? अभी
3 बातों पर ध्यान रखना। कौन कौन सी? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने कर्तव्य। जिस पर सामाजिक उत्तराधिकार और शारीरिक वंश परंपरा, इन 2 पर मनुष्य की कोई ताकत नहीं चलती, यानी उन पर उसका कोई मतलब कहते हैं ना कि पकड़ नहीं होती। यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग ये भी कह सकते हैं मनुष्य अपने कर्तव्य पर तो अपने वो कर सकता है, रोक लगा सकता है, बढ़ा सकता है उस मेहनत को, लेकिन दोनों पर कोई रोक नहीं लगा सकता। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है। लिखिए। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा डेस्क्रिप्टिव बना दिया आप लोगों को, 2 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे। 3 बातों पर देखो, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न, इसी पर कंट्रोल होता है मनुष्य का अपना। इन 2 पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ना तो इस पर ना ही इस पर, यह भी ध्यान रखना। आम्बेडकर जी के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें समता हो, स्वतंत्रता हो और क्या हो? भ्रातृता हो। वही देश मेरे अनुसार वही समाज मेरे अनुसार एक आदर्श समाज होगा। स्वतंत्रता, क्षमता जिसे समानता, भ्रातृता जिसे भाईचारा भी कह सकते हैं। ठीक है। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जी ने कितने अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए थे? यानी हिंदू धर्म से मोह भंग हो चुका था उनका और बौद्ध धर्म अपना लिया था। कितने? 5 लाख अनुयायियों के साथ में। तो ये थे प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपको यहाँ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ एक कोड दिया हुआ है Y323। ठीक है, तो ये कोड का प्रयोग कहाँ करना है आप लोगों को? फर्राटेदार अंग्रेजी सीखनी है, बोलना कैसे बोलते हैं, तो कोड लगाइए ना, आ जाइए हमारे पेड बैच में Y323, फिर बोलना सिखा देंगे हम आप लोगों को। ठीक है, 11th में हो तो सक्षम बैच से ज्वाइन करें, तो कोड यही लगाएं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब CUT 2023 की तैयारी करना है, सीधी सी बात है। 12th पास किया, अब कॉलेज चाहिए, अच्छे से कॉलेज कब प्राप्त होगी? जब CUT में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो आ जाइए जल्दी से। CUT में यदि कोड लगाना है तो कोड लगाओगे Y551 और 12th क्लास के लिए लगाना है तो लगाओगे Y323। ये ध्यान रखना है, 12th क्लास के लिए Y323 और CUT के लिए Y551 कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? PDF चाहिए? आप कहोगे चाहिए सर। आपको PYQ चाहिए? हाँ सर चाहिए। तो सैम्पल पेपर भी चाहिए? हाँ सर चाहिए। तो बस तो चाहिए तो फिर क्या दिक्कत? आ जाइए, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 ऐप। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना है, लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी के लिए प्यारे बच्चों सेशन के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।